बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनन इब्न माजा और दीगर सहीहैन के कुतब में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिसीन हैं। अज़ीज़ व सामिईन कराम, यूँ तो अज़ल से ये एक सिलसिला चलता आ रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले नबियों को भेजा, फिर वलियों को भेजा, फिर उलमा को भेजा, और ये जो उलमा का सिलसिला है ये सदियों से चला आ रहा है। अल्लाह पाक ने बड़े बड़े जय्यद उलमा पैदा फरमाए और फिर उन्होंने दीन की खिदमत की और फिर वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। उन्हीं बड़ों नामों में एक नाम आता है जामे रिज़विया के बानी हुज़ूर शेखुल कुरान डॉक्टर मुफ्ती ग़ुलाम सरवर क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह। आज उनका यौम विलादत का दिन है, तो मैंने सोचा कि आए आज हम अपने हुज़ूर शेखुल कुरान डॉक्टर मुफ्ती ग़ुलाम सरवर क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह की याद को ताज़ा करें। आज उनके कुछ कारनामों को बयान करें कि जो उन्होंने सर अंजाम दी हैं। आज उनकी दीनी खिदमत को बयान करें कि जो उन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की। आज उन बातों का जिक्र करें कि जो उन्होंने यहाँ पर दीन इस्लाम के लिए काम किए, जो मदारिस के लिए काम किए, और जब वो सरकारी वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर थे जब, तो उन्होंने क्या क्या काम सर अंजाम दिए हैं। अज़ीज़ व सामीन कराम, हुज़ूर शेखुल कुरान डॉक्टर मुफ्ती ग़ुलाम सरवर क़ादिरी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जामे रिज़विया ट्रस्ट मॉडल टाउन सिबलात के बानी हैं। हुज़ूर डॉक्टर मुफ्ती ग़ुलाम सरवर क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह एक इंतहाई नफीस और खुश मिजाज शख्सियत थी। मैंने बज़ात खुद हुज़ूर शेखुल कुरान डॉक्टर मुफ्ती ग़ुलाम सरवर क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कम अज़ कम 3-4 साल मैंने उनकी सोबत में ज़िंदगी गुजारी, और यकीन माने कि इतने नफीस शख्सियत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता चलूँ कि आज से कोई 14-15 साल पहले जब हुज़ूर शेखुल कुरान हयात थे, तो आपकी आदत मुबारक हुआ करती थी कि हमेशा इशा की नमाज जब पढ़ा कर घर चले जाते थे और फिर इशा के बाद 9-9:30 बजे मस्जिद में आ जाया करते थे। और यहाँ पर हमारे एक मुअज्जिन हुआ करते थे मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब, बड़ी खूबसूरत अज़ान दिया करते थे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो वो रोज़ाना हुज़ूर शेखुल कुरान के सर मुबारक की जो है ना मालिश किया करते थे। उस वक़्त मैं हिफ़्ज़ कर रहा था, तो मैं उस वक़्त मस्जिद में छोटा सा बच्चा था, मैं मस्जिद में मैं खेल रहा था। तो हुज़ूर मस्जिद में तशरीफ़ लाए और साथ में तेल की शीशी थी और एक तौलिया था साथ में। तो मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब हस्ब मामूल हुज़ूर शेखुल कुरान को मालिश करने लगे। तो फिर उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि बच्चों इधर आओ ज़रा। ये मुफ्ती साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत जुमला था कि वो जिसको भी बुलाते थे तो वो इसी जुमले से बुलाते थे कि बच्चों, ये नहीं कहते थे कि ओए, जैसा कि आजकल हमारे अंदर मशहूर है, ओए इधर आ, क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। हुज़ूर शेखुल कुरान जब भी किसी को बुलाते थे तो फरमाते थे बच्चों बच्चों इधर आओ। बड़े इंतहाई नफीस लहजे के साथ आप लोगों को बुलाया करते थे और आपके चेहरे पर हमेशा तबस्सुम हुआ करती थी। तो मुझे बुलाया कि बच्चों इधर आओ ज़रा, क्या करते हो आप। मैंने फरमाया कि हुज़ूर मैं यहाँ पर हिफ़्ज़ कर रहा हूँ। फिर पूछा कि बच्चों आपने कितने सिपारे हिफ़्ज़ कर लिए। तो अभी गालिबन मुझे याद नहीं है कि उस वक़्त मेरे कितने सिपारे हिफ़्ज़ हुए थे, क्योंकि तब मैं बिल्कुल छोटा सा था। तो हुज़ूर फरमाते हैं मुझे कि बच्चों मुझे ज़रा सूरह यासीन तो सुनाओ। तो मैं वहाँ हुज़ूर शेखुल कुरान को सूरह यासीन सुनाने लगा। मैंने कोई मेरे ख़्याल से 1-2 रकू पढ़े होंगे। उसके बाद हुज़ूर साहब ने हुज़ूर शेखुल कुरान अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर मुझे दे दिया। सुबहान अल्लाह, मैं इतना खुश हुआ क्योंकि मुझे हफ्ते बाद 10 रुपये मिला करते थे उस वक़्त। तो जब मैंने 100 रुपये का नोट देखा तो मैं तो अपने अंदर समा नहीं जा रहा था मेरे अंदर, मैं इतना खुश हुआ। तो ये छोटा सा वाक़या
मेरी ज़िंदगी में पेश आया कि जब हुज़ूर शेखुल कुरान हयात थे, मैंने उनको देखा, उनकी चाल चलन को देखा, उनकी गुफ्तगू को देखा, और अक्सर मैंने ये भी देखा कि हुज़ूर शेखुल कुरान यहाँ मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़ाने आया करते थे। तो दौरान नमाज आप जब कुरान की तिलावत करते थे तो कुरान पढ़ते पढ़ते अक्सर आप रो दिया करते थे। हमेशा नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते आप रोने लग जाते थे, और फिर कई मिनट्स जो है ना आप रोया करते थे। जो नमाज 7 से 8 मिनट में पढ़ाई जाती थी वो कभी कभी तो 15 मिनट तक लेट हो जाती थी। हुज़ूर शेखुल कुरान कभी सजदे में रो रहे होते थे, तो कभी रुकू में रो रहे होते थे, तो कभी जब कुरान की ऐसी आयत आ जाती थी कि जिसमें आखिरत का जिक्र होता या हुज़ूर पाक का तज़किरा होता, तो फिर भी हुज़ूर शेखुल कुरान जो है ना आप रोए करते थे। सुबहान अल्लाह। हुज़ूर शेखुल कुरान डॉक्टर मुफ्ती ग़ुलाम सरवर क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह के तो बड़े कारनामे हैं, और उनमें सबसे बड़ा जो कारनामा है वो ये है कि आपने कुरान मजीद का एक इंतहाई आसान तर्जमा लिखा जिसका नाम है उम्दतुल बयान फ़ी तर्जमतिल कुरान। ये एक अज़ीमुश्शान कारनामा है, इतना खूबसूरत तर्जमा, इतना अज़ीमुश्शान तर्जमा कि हर छोटा बच्चा भी अगर उसको पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकता है। तो यह कुरान मजीद अभी भी जामे रिज़वा में अवेलेबल है। अगर कोई शख्स ख्वाहिशमंद है, लेना चाहता है, तो मॉडल टाउन सी ब्लॉक में आकर दफ्तर में आए, वहाँ रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको तर्जमा मिलेगा। और ये वो तर्जमा है कि अगर एक आम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, एक स्कूल का तालिब इल्म, एक छोटा सा बच्चा अगर उसको पढ़ना चाहे तो वो भी इसको पढ़ सकता है। यानी कितना खूबसूरत तर्जमा उन्होंने लिखा है, और इतना ही आसान तर्जमा है वो बानिस्बत दूसरे तराजिम के, क्योंकि हुज़ूर मुफ्ती साहब ने उस पर बड़ी मेहनत की, बड़ी जनाब कोशिशों के बाद ये तर्जमा कहीं जाकर कंप्लीट हुआ। इसी तरह हुज़ूर शेखुल कुरान ने बड़ी किताबें, बहुत ज़्यादा किताबें लिखी, जिनमें से तलाक़ का मसला है, जिहाद का मसला है, निज़ामी माशियत का मसला है। कई ऐसे किताबें लिखी हैं कि जिनके नेमो बदल आज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आज ये जो इदारा आपको नज़र आ रहा है जामे रिज़वा ट्रस्ट, ये हुज़ूर शेखुल कुरान ने एक पौधा लगाया था, छोटा सा पौधा, आज से कई साल पहले, लेकिन आज ये पौधा एक अज़ीमुश्शान दरख्त बन चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दरख्त जो है ना आज कई हज़ारों, कई लाखों तालिब इल्मों को फल दे चुका है और दे रहा है। और ये इस इदारे ने कई हज़ार तालिब इल्म, ऐसे उलमा तैयार किए, ऐसे क़ुर्रा तैयार किए हैं कि आज तूल अर्ज़ में दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और जामे के नाम को रोशन और मुनव्वर कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आज हुज़ूर शेखुल कुरान डॉक्टर मुफ्ती ग़ुलाम सरवर क़ादिर बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला उनके दरजात बुलंद फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमाए, और जो इन्होंने ये पौधा लगाया है अल्लाह तबारक व तआला इसको ता क़यामत कायम दायम फरमाए और इसको तरक्की अता फरमाए, और जिसके मुआविनीन हैं, इसके इनको चलाने वाले हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे आगा मोहम्मद जावेद गोहर क़ादरी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए कि वो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ इस इदारे को चला रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर अहमद सईद क़ादरी साहब, साहबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद वहीद क़ादरी साहब, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला उनकी भी लंबी ज़िंदगियाँ करे, अल्लाह ताला उनकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे कि वो इस अज़ीम इदारे को चला रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये इदारा ता क़यामत कायम दायम रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।